बढ़िया। बिहार से आए हैं आप? जी बिहार से आए हैं। का हाल बा? हाँ हाल तो ठीक है बा, बेहाल बा, हाल ठीक नहीं है, बेहाल बा, बेहाल बा। बेहाल बा। हार गए, अफसोस लग रहा है। बहुत अफसोस लगा था, हाँ? बहुत अफसोस लगा तो था। बिहार से चले होंगे यही सोच के कि जीत तो एकदम तय है। बिहार से तो ये सोच के चले थे कि चंपारण बिहार से लाए झाड़ू दिल्ली दंगल में, कमल खिलाना बंद करो जाति धर्म के दलदल में। अरे गजब। लेकिन क्या कहें, सब धरा का धरा रह गया। कहाँ लग रही है चूक हो गई? हैं? चूक कहाँ हो गई आम आदमी पार्टी? चूक आम आदमी पार्टी से नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, समझे ना। हम लोग काम की राजनीति करने वाले लोग हैं, स्कूल अस्पताल की बात काम कर शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करने वाले लोग हैं, और काम हुआ है दिल्ली में। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक बहुत काम हुआ है। इतना विरोध के बाद भी मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़े हैं शुरू से लेकर अभी तक। तो काम में कहीं कोई दिक्कत हार नहीं। कैसे? हार का कारण ये है सत्ता का दुरुपयोग। जी। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता का दुरुपयोग करने आता है, और जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव को के नतीजों को बदल दिए। तो आप कह रहे वोटरों को बढ़ा करके? हाँ, कई तरह के हटगंडे अपनाए गए। इसके अलावा भी तो लग रहा होगा ना पार्टी के अंदर, क्योंकि बीजेपी लगातार जो शराब नीति और शीश महल का मुद्दा लगातार उठाई नहीं, है ये चुनाव सब फर्जी मुद्दा था। हाँ। फर्जी मुद्दा था। शीश महल की बात में। करते जनता के अंदर गड़ कर गया ना वो। नहीं, जनता के अंदर गट कर गया, वो चीज़ तब अलग है। हाँ। वो अलग है। मेन चीज़ है, आप अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं। आप 8,500 करोड़ का हवाई जहाज उड़ाइएगा और 10 लाख का सूट पहनिएगा। केजरीवाल अगर मैंने सरकारी बंगला है, वो केजरीवाल का अपना बंगला नहीं है, सरकारी बंगले को अगर वो रिनोवेट करा दिए तो इसमें कौन बड़ी पहाड़ टूट गया है। अपने इतना बड़ा महल बना के राजमहल बनाए हैं अपने लिए हैं, तो केजरीवाल अगर बनवा लिए, रिनोवेशन करा लिए, तो इसमें कौन बड़ी बात है, कोई मुद्दा ही नहीं। और दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का साथ साठगांठ करके आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। लेकिन हम कमजोर नहीं है, हम अभी भी फाइट करेंगे, आगे भी लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं है, एक क्रांतिकारी पार्टी है, और हम क्रांतिकारी लोग हैं कि जनता के काम कभी नहीं रुकने देंगे और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के को कैसे देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव में? अगर 6,000 वोटों से ले गए फरहाद सूरी, तो आज शायद मनीष सिसोदिया जो है वो जीत जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी सही पोजीशन पे खड़ी है। ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल ही दिल्ली के अंदर हमारा बिल्कुल भी जनादेश नहीं आया है। हम दिल्ली की जनता ने जो हमें जनादेश दिया है वो स्वीकार करते हैं, और अब संगठन को मजबूत करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और कभी भी जो है आम आदमी पार्टी जो भी आगे चल के नेतृत्व देती है, काम करने का मौका देगी, पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम काम करने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ जो हाल हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो संगठन है वो खतरे में है। अच्छा। क्योंकि वो लोग अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो लोग काम नहीं करना चाहते। वोट करने आए होंगे आप? हाँ नहीं, हम पुराने कार्यकर्ता हैं। आज तो सपोर्ट करने आए होंगे। हाँ। उम्मीद तो यही रही होगी कि सरकार बन थे रही है। कि इस बार रिजल्ट हमारा अच्छा रहेगा और सरकार हमारी बनने वाली है, लेकिन थोड़ी निराशा हुई रिजल्ट को लेकर के। नहीं मिल पाया। हाँ हाँ, नहीं मिल पाया। लेकिन हमें समझ में आता है कि ये चुनाव जो है भाजपा ने नहीं लड़ा, और भाजपा ने हमें नहीं हराया, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने हराया है। ये एक साजिश के अंतर्गत हमें हराया गया है। क्यों लग रहा है साजिश? अब जनता मान लीजिए हार हो गई। नहीं, हार तो हम स्वीकार कर चुके हैं सर, वो तो अब जनादेश मिला है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब लेकिन केजरीवाल खुद मान रहे हैं तो नहीं, वो तो अब काउंटिंग हो गई है, रिजल्ट आ गया तो वही स्वीकार है हमें। लेकिन देखने वाली बात यही है कि वास्तव में बीजेपी की गुंडागिर्दी जीती है। राजस्थान से कहाँ से आए? राजस्थान जोधपुर से आए हैं सर। बीजेपी ने जो गुंडागिर्दी की थी वो सब पूरी दिल्ली ने देखी, पूरे देश ने देखी है। लेकिन केजरीवाल भी तो कई सारे वायदे पूरे नहीं कर पाए ना। यमुना हो गई, शहर की गंदगी हो गई, कूड़े का पहाड़ हो गया। बिल्कुल सर, इस काम में लगे हुए थे केजरीवाल, लेकिन बीच में इनको जेल में डालना करना, इससे हमारा काम बाधित हुआ। कुछ राज्यपाल ने करने नहीं दिया, उन्होंने कई बाधा डाली, और केंद्र सरकार की बाधाओं के कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी हार गई दिल्ली चुनाव में। हार तो सकती नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, नहीं हो सकता ऐसे। क्यों लग रहा है? मतलब कि नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो हरियाणा में बीजेपी ने वैसे ही करा, अपनी तरफ गेम कर ली। महाराष्ट्र में भी वैसे ही करा, तो दिल्ली में भी हमें लगता है कि वैसे ही करा है। नहीं तो सरकार हमारी ज़रूर बननी थी। अच्छा, लेकिन 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। नहीं, गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ है? आपको गड़बड़ लग रहा है, बिल्कुल 101% गड़बड़ है। चलिए ठीक है। केजरीवाल जी हारे नहीं है, केजरीवाल जी के साथ षड्यंत्र किया गया है, जबरदस्ती गुंडागर्दी करके उन्हें हराया गया है। हम केजरीवाल जी की हार नहीं मानते। क्या ये 3,000 से हार भी कोई हार होती है? तो दिल्ली के अंदर तो बड़ी संख्या हो गई ना, 1.5 करोड़ वोटर है उसमें भी वही तो कह रही हूँ, गुंडागर्दी से वहाँ पर वोटरों के घरों के बाहर पहरे दिए गए हैं, बस्तियों के बाहर डंडे लेकर गुंडे बैठाए गए हैं कि अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको
इतनी बुरी तरह से डराया 1100 रुपए धमकाया बांटे गया है। गए, साड़ियाँ बांटी गई। वही तो कह रही हूँ, उसके वो बांटने के बावजूद उन्हें इतना डराया धमकाया गया है, उनके वहाँ पर पहरे लगा दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस ने पूरा पूरा उनका साथ दिया है। ये जो चुनाव जीती है बीजेपी, ये बीजेपी जो है दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग, ये लोगों ने जिताया है बीजेपी को, अदरवाइज बीजेपी अपने आप नहीं जीत सकती। प्रदर्शन करेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ? बिल्कुल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जी। चुनाव आयोग से पूछा जाएगा कि उन्होंने इतनी गुंडागर्दी हो रही थी, हमारे अरविंद जी ने इतनी बार कंप्लेन की, आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनाई नहीं हुई, तो हम तो जरूर प्रदर्शन करेंगे उसके लिए।